ईरान को हर पल अमेरिकी हमले का डर सता रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में मुनीर शहबाज भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के खौफ में आज तक जी रहे हैं। आज पठानकोट से इंडियन आर्मी के पास शो की तस्वीरें आई, पाकिस्तान में भी देखी गई। मुनीर का बीपी बढ़ गया, टैंक दौड़े, कमांडो नजर आए, एडवांस वेपन, ड्रोन की ताकत दिखाई दी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान में कितनी तबाही मचेगी, पाकिस्तान को फिर धूल चटाने का क्या है भारतीय सेना का सबसे नया प्लान, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जंग के लिए तैयार है? क्या आप सभी जंग के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी जंग के लिए तैयार हैं? पठानकोट से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रेलर। इंडियन आर्मी का पावर शो, बड़ी मुनीर की बेचैनी। नेशनल बॉर्डर पर दहाड़, खौफ में पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर तैयारी अभी भी जारी है। भारतीय सेना के गरजते टैंक, भारत की ड्रोन पावर, जाबाज कमांडो। पठानकोट से भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर मैसेज क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को वार्निंग पता है, अगर इस बार बॉर्डर पार से कोई हिमाकत की, भारत को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी, तो पाकिस्तान का वजूद खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ड्रोन पावर से दुनिया हैरान थी, पाकिस्तान बिलबिलाने लगा था। पठानकोट से पाकिस्तान के लिए नई पिक्चर रिलीज हुई है। घातक ड्रोन दिखे जो पलक झपकते ही सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिला सकते हैं। भारतीय सेना के शूरवीर दुश्मनों को धूल चटाने में जरा भी देर नहीं करते। अगर दुश्मन घर में घुसा तो उसका कैसे खात्मा होगा, जाबाजों ने पूरा डेमो दिया और इन तस्वीरों से ही आतंकियों की रूह कांपना तय है। पठानकोट में भारतीय सेना के टैंक गरजे तो धमक लाहौर तक सुनाई दी। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो यही टैंक बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के शहरों को खंडहर में बदल कर रख देंगे। पठानकोट में वेस्टर्न कमांड के जाबाजों को आज सम्मानित किया गया, लेकिन सबसे खास था तो इस कार्यक्रम का पोस्टर जो वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है और साफ साफ लिखा है तैयारी अभी भी जारी है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ पाकिस्तान में यूं ही चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के धमाके मुनीर और शहबाज चैन से सोने नहीं देंगे, ताउम्र उनके कानों में गूंजते रहेंगे। भारतीय सेना की ताकत में हर रोज इजाफा हो रहा है। इंडियन आर्मी रोज और ताकतवर बन रही है और यही खौफ पाकिस्तान को सता रहा है। दुश्मन की हर हरकत पर सेना के जवान पैनी नजर रखते हैं। हर हरकत को ट्रैक किया जाता है और दुश्मन के मंसूबों पर समय रहते भारतीय सेना प्रहार करती है। वेस्टर्न कमांड के इन्हीं एडवांस हथियारों के सामने मुनीर की फौज के हौसले पस्त हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मार से पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, सीज फायर की भीख मांग रहा था। अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया तो फिर मुनीर की सेना सीज फायर की रट लगाने लगेगी। सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की और
सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। इस बार अगर बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत पड़ी तो वेस्टर्न कमांड के जाबाज पीछे नहीं हटेंगे। मुनीर की फौज को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा जाएगा। वेस्टर्न कमांड के जेओसी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर इस बार छेड़ा तो अंजाम पिछली बार से भी बुरा होगा। हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। जैसा मैंने कहा कि हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। बार बार भारत से हारने के बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आंख पूरी तरह खुली नहीं है। पाकिस्तानी फौज खुद के वजूद को जिंदा रखने के लिए भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को तैयार करती है और फिर घुसपैठ में उनकी मदद करती है। देश और जनता के हित के लिए सोचती है और कार्य करती है। उसी लीडरशिप और आर्मी के जनरल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी महत्वता बनाए रखने के बारे में सोचते हैं और उसके लिए भारत के साथ लड़ाई का माहौल बनाकर रखना जरूरी है। सिर्फ लड़ाई की हालत बनाकर रखना, क्योंकि लड़ाई करने की ना तो उसमें ताकत है ना हिम्मत है। उसकी रणनीति है कि भारत में अपने दहशतगर्दों के टेररिस्ट के जरिए हमें उकसाई और हम जब जवाबी कार्य करें तो युद्ध के हालात उत्पन्न हों ताकि उसको अपने देश में और सपोर्ट मिले। क्योंकि वो एक डरपोक और कमजोर देश है, हमारी कार्रवाई से घबराकर तोड़ खाकर वो अपने आकाओं के साथ भागता है, सीज फायर की मेहनत करता है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है, पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की धमकी देने लगता है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार भारत उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए करारा सबक सिखाता है। He wants to prevent us from taking any strong action, so he plays this nuclear bogey card. So it's a kind of bluff he's doing, which we have to call out that bluff. So that is our stance. We will not get deterred by his nuclear bluff. वेस्टर्न कमांड का जिम्मा पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा है और पठानकोट में हमारे जाबाजों ने अपनी तैयारियों का ट्रेलर दिखा दिया है। बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, आतंक की साजिश की, भारतीयों का लहू बहाने का सोचा भी, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उनके अंदाजे से भी ज्यादा घातक होगा और पाकिस्तान को ऐसी चोट लगेगी कि शायद संभलने में कई दशक लग जाएं।